नमस्ते, मैं सरिता स्वादी डीईएस सेकेंडरी स्कूल की अध्यापिका हूं और आप लोगों के सामने हिंदी संयुक्त इस विषय की एक कविता या कहेंगे गजलें, दो गजलें जो लिखी गई हैं राजेश रेड्डी द्वारा, उन्हें आज हम संक्षिप्त में देखेंगे। तो चलते हैं पीपीटी के माध्यम से ये गजलें हमें क्या सिखा रही हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दो गजलें जिनको लिखा है राजेश रेड्डी द्वारा। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि गजल क्या है। अक्सर हम लोगों ने विविध भारती पर गजलें वगैरह सुनी हैं, तो ये गजल क्या है। गजल गीत, दोहा, भजन आदि सभी हिंदी काव्य की विधाएं हैं। क्या है? काव्य की, हिंदी काव्य की विधाएं हैं। तो इसमें गजल आता है, गीत आता है, दोहा होता है, भजन होता है। तो अब आज हम देखने वाले हैं गजल। तो गजल की परिभाषा क्या है। गजल यह शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। तो कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। यह एक ऐसी पद्यात्मक रचना है, ध्यान रखिए, यह एक ऐसी पद्यात्मक रचना है जिस सौंदर्य एवं उसके प्रति उत्पन्न स्नेह या प्रेम कह सकते हैं का वर्णन होता है। तो समझ गए होंगे कि गजल ये स्त्रीलिंग शब्द है। यह एक ऐसी पद्यात्मक रचना है जिसमें नायिका के सौंदर्य एवं उसके प्रति उत्पन्न स्नेह या प्रेम का वर्णन है। तो अगली स्लाइड पर आप देख सकते हैं गजल का शब्दार्थ क्या है। तो अरबी भाषा के इस शब्द का अर्थ है औरतों से या औरतों के विषय में बातें कहना। तो गजल का शब्दार्थ क्या है कि औरतों से या औरतों के विषय में बातें कहना, उसे गजल कहते हैं। तो संक्षिप्त रूप से कहा जाए तो गजल अरबी साहित्य की प्रसिद्ध काव्य विधा है जो बाद में फारसी, उर्दू, नेपाली और हिंदी साहित्य में भी बेहद लोकप्रिय हुई। संगीत के क्षेत्र में इस विधा को गाने के लिए ईरानी और भारतीय संगीत के मिश्रण से एक अलग शैली निर्मित हुई। तो आज जो हम गजलें सुनते हैं तो उसमें ईरानी और भारतीय संगीत का मिश्रण हमें सुनाई देता है। तो आगे आप देख सकते हैं हिंदी के अनेक रचनाकारों ने इस विधा को अपनाया, यानी बहुत सी गजलें इन लोगों ने लिखी हैं। तो वो कौन थे? जिसमें थे निराला, शमशेर, बलबीर सिंह, भवानी शंकर, जानकी वल्लभ शास्त्री, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, त्रिलोचन, ये आदि प्रमुख हैं। इस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्धि दुष्यंत कुमार को मिली है। नहीं, दुष्यंत कुमार जी ने हिंदी में अधिक से अधिक गजलें लिखी हैं और नाम भी कमाया है। तो हमारे यहाँ प्रमुख गजलकार कौन है? तो मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, गालिब की गजलें आपको मालूम है। उसके बाद मीर तकी मीर, उसके बाद है फिराक गोरखपुरी और फैज अहमद फैज। तो आपने देखा कि कौन कौन से प्रमुख गजलाकार हैं। तो वो है मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, मीर तकी मीर, फिराक गोरखपुरी और फैज अहमद फैज। उसके बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ गजल गायक। मैं जानती हूँ कि हम लोगों को गजल सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो कौन कौन से गजल गायक हिंदी में हैं? तो पहला अगर नाम लिया जाए तो बेगम अख्तर, पुराने ज़माने में सबसे मशहूर वे अपने गजल गाया करती थी, तो बेगम अख्तर हैं। उसके बाद मेहंदी हसन है, गुलाम अली हैं, तो गुलाम अली की तो बहुत आप लोगों ने सुनी होंगी। फिर जगजीत सिंह, पंकज उदास और तलत अजीज, ये कुछ गिने चुने आज के भी कह सकते हैं कि इनकी गजलें आज भी उतनी ही प्रसिद्ध हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो आज के हमारे गजलाकार हैं, दो गजलें जिन्होंने लिखी हैं, उनका नाम है राजेश रेड्डी, 1952, और इनका जीवन परिचय इस प्रकार है। राजेश रेड्डी जी का जन्म सन 1952 में महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। राजेश जी हिंदी, अंग्रेजी व उर्दू भाषा के ज्ञाता है। जग बीती को आप बीती में परिवर्तित कर गजल लिखने में रेड्डी जी कुशल माने जाते हैं। ये विविध भारती मुंबई से भी जुड़े हैं। इन्होंने अपनी प्रतिभा से गजल एवं नाटक विधा को समृद्ध किया है। यानी बहुत आश्चर्य की बात है वैसे देखा जाए तो कि एक जिसको कहेंगे साउथ इंडियन होकर भी इन्होंने गजल पर या उर्दू भाषा पर अपना प्रभुत्व पाया है। अक्सर देखा जाता है, कहा जाता है कि जो साउथ में हैं या उत्तर भारत में रहने वाले हैं वो ज़्यादातर
हिंदी और उर्दू पर उनका प्रभुत्व इतना नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक खास व्यक्ति हैं राजेश रेड्डी, जिन्होंने हिंदी व उर्दू भाषा पर अपना प्रभुत्व भी प्राप्त किया और उसमें गजलें भी लिखी। अब उनका एक प्यारा सा यहाँ पर एक शेर है, दर्द सारे कहाँ मुस्कान में रखे हुए थे, सिर्फ कुछ फूल ही फूलदान में रखे हुए थे। तो देखो कितना सुंदर शेर है। और उनकी प्रमुख कृतियां हैं उड़ान, आसमान से आगे, वजूद, यह गजल संग्रह, और भी कई इनकी रचनाएं हैं। तो आज हम देखने वाले हैं दो गजलें। पहली गजल है और इसमें देखो किस प्रकार से दो दो पंक्तियों के शेर उसमें डाले गए हैं। तो पहले एक आसमान पैदा कर, फिर परों में उड़ान पैदा कर, अपनी आंखों से जिंदगी को पढ़, अपने अनुभव से ज्ञान पैदा कर। यानी यहाँ पर जो चार पंक्तियां हैं उनके बारे में देखिए। पहले उसके शब्दार्थ देख लेते हैं हम लोग। इक यानी एक, आसमान यानी गगन नभ, उसके बाद पर यानी पंख, आंख नयन नेत्र, जिंदगी यानी जीवन। तो अब ये हमें कवि क्या कहना चाहते हैं? तो पहले एक आसमां पैदा कर, फिर परों में उड़ान पैदा कर। इसका अर्थ क्या है? व्यक्ति को कोई भी कार्य करने से पहले अपने आप में जोश, उत्साह, आत्मविश्वास उत्पन्न करना चाहिए। कवि कहते हैं कि व्यक्ति को अपने पैरों में यानी मन में हौसला भरने से पहले आसमान अर्थात सकारात्मक परिस्थिति उत्पन्न कर लेनी चाहिए। और जब सकारात्मक परिस्थिति हम उत्पन्न कर लेते हैं तो अपने आप ही हम में जोश होता है, आत्मविश्वास होता है, और जिसके बलबूते पर एक व्यक्ति सफलता की मंजिल हासिल कर सकता है। तो कवि यहाँ क्या कहते हैं, हमें क्या बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को वो कहते हैं कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो और अपने पैरों पर खड़े होना है तो पहले उसे क्या करना होगा? हौसला अपने दिलों में उत्पन्न करना होगा, और साथ ही परिस्थिति भी सकारात्मक परिस्थिति उत्पन्न करनी होगी, और जिसकी बलबूते पर ही वो क्या कर सकता है? आत्मविश्वास के साथ वो सफलता की ऊंची मंजिल की तरफ बढ़ सकता है, यानी उड़ान भर सकता है। दूसरा है अपनी आंखों से जिंदगी को पढ़, अपने अनुभव से ज्ञान पैदा कर। यानी यहाँ कवि क्या कहते हैं? व्यक्ति को कोई भी कार्य करने से पहले अपनी आंखों से जिंदगी को पढ़ लेना चाहिए। अर्थात क्या? यानी वो क्या कहते हैं? आंखों से जिंदगी पढ़ना यानी क्या? कि स्वयं के अनुभवों से प्राप्त ज्ञान के बिना कार्य की पूर्ति नहीं होती, वे कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें अपने अनुभवों को समृद्ध करना होगा। व्यक्ति का अनुभव समृद्ध होना बेहद जरूरी है। तो वो कहते हैं कि जो मनुष्य इन अनुभवों को अपने पास एकत्रित करता जाता है उसके पास ज्ञान का भंडार भी बढ़ता है। अनुभवों के द्वारा ही वह ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। तो एक छोटा सा उदाहरण हम यहाँ पे ये ले सकते हैं। छोटा सा बच्चा होता है और उसे आप बहुत बार कहते हो कि कहीं आग जल रही है या दीपक जला के रखा है तो वो उसमें हाथ डालता है। तो आप उसे बार बार उसे कहते हो कि अरे हाथ मत डालिए, भाजेल, ऐसे मराठी में कहते रहते हैं। तो लेकिन जब तक कि वो एक बार खुद हाथ डालकर उसका हाथ जल नहीं जाता तब तक उसे वो समझ में नहीं आता है वो बात। और उसके बाद आपको उसे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही कहेगा हाय हाय, खुद ही कहेगा। तो इसका अर्थ क्या है कि हर एक व्यक्ति को अपने अनुभव खुद एकत्रित करने होंगे और उन अनुभवों के बलबूते पर ही आगे बढ़ना होगा, और यही अनुभव उसे उसके जीवन में ज्ञान का भंडार उसे देंगे और उसी के आधार पर वो आगे बढ़ सकता है। तो इसका अर्थ वो कवि क्या कहते हैं कि हमारे पास अनुभवों का भंडार होना जरूरी है, और उसी की वजह से व्यक्ति का अनुभव समृद्ध होगा तो वो आगे बढ़ सकेगा। अब यहाँ पर अगला है, सब्र के पेड़ पर लगेंगे फल, सोच में इत्मीनान पैदा कर। दूसरा है, ऐ खुदा जिसमें जी सके इंसान, कोई ऐसा जहान पैदा कर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शब्दार्थ है सब्र, सब्र यानी संयम, धैर्य, इत्मीनान यानी तसल्ली, खुदा यानी ईश्वर, जहान यानी संसार या जगत। अब यहाँ अपने तीसरे इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? जीवन में संयम व धैर्य का बहुत ही महत्व होता है। संयम और धैर्य के बिना मनुष्य को मन चाहे फल की प्राप्ति नहीं होती और हो भी नहीं सकती। इसलिए आपने हमेशा सुना होगा,
आपके बड़ों को ये कहते हुए कि सब्र का फल मीठा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि मन में संयम और धैर्य भी होने की आवश्यकता है। धैर्य और संयम से ही बहुत सारी चीजें हमें हासिल होती हैं। व्यक्ति की सोच में भी क्या होना चाहिए? इत्मीनान होना चाहिए, तसल्ली होनी चाहिए, तभी वो आगे कार्य कर सकता है। जल्दबाजी में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि हमें हमेशा सब्र रखना चाहिए, अपने आप पर संयम रखना चाहिए। फिर वो बोलते समय हो या कोई भी कार्य करते समय हो, तो संयम और धैर्य हमें अच्छे नतीजों तक अवश्य पहुंचाएगा। अगला जो है, ए खुदा जिसमें जी सके इंसान, कोई ऐसा जहान पैदा कर। यानी कवि कहते हैं, कवि इंसान का क्या चाहते हैं? भला ही चाहते हैं। वह नहीं चाहता कि इंसान को अपना जीवन दुख दर्द में व्यतीत करना पड़े। इंसान के जीवन में सदा खुशहाली आए, यानी उसका जीवन हमेशा खुशहाल हो, यही वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कवि ईश्वर से ऐसे सुंदर संसार की कामना करते हैं जहां व्यक्ति सुख दुख या दुख को दूर रखकर सुख से ही जीवन व्यतीत करे, सुख चैन से उसका जीवन भर जाए, हमेशा उसके जीवन में खुशहाली ही रहे, ऐसे कवि कहते हैं। क्योंकि वे क्या हैं? वे मानवतावादी हैं और इसलिए हमेशा मनुष्य की या उसकी भलाई की ही कामना करते हैं। अब अगले 3 हैं, देखिए। तूने बख्शी है जिंदगी, तू ही जिंदगी में जान पैदा कर। क्या कह रहे हैं? तूने बख्शी है जिंदगी, तू ही जिंदगी में जान पैदा कर। तो यहाँ बख्शी यानी दी है, यानी जिंदगी तूने ही ईश्वर दी है, जान यानी प्राण ये हमें दिए हैं। छोड़ दुनिया से छांव की उम्मीद, खुद में एक सायबान पैदा कर। दिल से निकले दिलों में बस जाए, ऐसी आशा जुबां पैदा कर। यानी यहाँ पर कवि हमें क्या क्या चीजें बता रहे हैं। पहले इसमें है, तूने बख्शी है जिंदगी, तू ही जिंदगी में जान पैदा कर। कवि कहते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा कि कवि जो है वो मानवतावादी हैं। वे कहते हैं वह मानव भलाई की कामना ही रखते हैं। वह ईश्वर से कहता है, हे ईश्वर, तूने सभी को जिंदगी का अनमोल उपहार या तोहफा दिया है, तूने ही ये जिंदगी हमें बख्शी है यानी दी है, अतः तू ही इस जिंदगी में जान भरने का कार्य कर, यानी उसमें प्राण डालने की कोशिश कर। प्राण डालना यानी क्या? यहाँ पर कवि कहते हैं, तू ही लोगों में जिंदा दिली निर्माण कर। यानी वो क्या कहते हैं कि हे ईश्वर, तू मनुष्य में केवल प्राण ही नहीं बल्कि उसमें जिंदा दिली भी पैदा कर या निर्माण कर, ताकि लोग इस जिंदगी का सफर आनंद से बिता सके। यानी ये जो जिंदगी है उसका वे लुफ्त उठा सके, अच्छे से अच्छा लुफ्त उठा सके। अगला है, छोड़ दुनिया से छांव की उम्मीद। उम्मीद यानी क्या है? आशा, भरोसा। उसके बाद है सायबान। अब ये सायबान क्या है? घर के आगे छाया हेतु बनाया हुआ छप्पर, उसको कहते हैं सायबान। कवि कहते हैं मनुष्य से, व्यक्ति को जीवन में किसी से भी कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो क्या कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा स्वावलंबी होना चाहिए, उसे हर छोटी चीज के लिए दूसरों पर अवलंबित नहीं रहना चाहिए। व्यक्ति को दूसरों से उम्मीद रखने की बजाय वे कहते हैं कि स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। अगर वे स्वयं आत्मनिर्भर हैं तो वे दूसरों की भी सहायता कर पाएंगे। व्यक्ति को दूसरों से सहायता की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, वे कहते हैं, बल्कि स्वयं को प्रकाशित कर स्वयं की जिंदगी को उज्जवल बनाना होगा। और मनुष्य यदि अपनी जिंदगी को उज्जवल बना पाए या बना पाया तो वो क्या कर सकता है? वो दूसरों को भी छांव दे सकता है या अपनी अपनी छत्र छाया में वो उसे ले सकता है। अब हमारे जितने भी समाज सेवी हैं हम उनको इसके अंतर्गत रख सकते हैं, इस वर्ग के अंतर्गत रख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। उन्हें बहुत सी परेशानियां थी, लेकिन वे अपनी हर परेशानी के लिए उन्होंने ना ईश्वर को दोष दिया और ना ही दूसरों से मदद मांगते फिरे, बल्कि उन्होंने अपने आप को इस प्रकार आत्मनिर्भर बना लिया कि उन्होंने दूसरों को ही अपनी छत्र छाया में स्वयं ले लिया। यानी वे स्वयं क्या बन गए? सायबान बन गए। यानी दूसरों को उन्होंने छाया दी और अपनी छत्र छाया में उसे ले लिया।
दिल से निकले दिलों में बस जाए, ऐसी आशा जुबान पैदा कर। यानी वो कहते हैं आगे कि व्यक्ति की वाणी सरल, सहज और मीठी होनी चाहिए। वे कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अच्छी बातें करनी चाहिए। उसके ईश्वर ने जो उसे वाणी का वरदान दिया है, तो उस वाणी के द्वारा उसे हमेशा अच्छी बातें करनी चाहिए, ताकि दूसरों के दिलों को कभी ठेस न पहुंचे। उसके द्वारा बोले जाने वाले शब्द दिल से निकलने चाहिए। यानी कवि कहते हैं कि जो शब्द मुंह से निकले वो इस प्रकार से होने चाहिए कि जो दिल से निकले। यदि वह इस प्रकार की वाणी का प्रयोग करेगा तो निश्चित ही वह दूसरों की निगाहों में और दिलों में आसानी से स्थान प्राप्त कर सकेगा। यानी क्या कि उसे हमेशा अच्छी बातें करनी होंगी, जिससे कि दूसरों को बिल्कुल भी ठेस न पहुंचे, और ऐसी बातों से ही वह दूसरों के दिलों को जीत सकता है। अगर यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण लिया जाए तो इस प्रकार से ले सकते हैं कि हम सभी को कोयल की बोली या उसकी वाणी बहुत अच्छी लगती है। घर के आसपास बैठी हुई कोयल को कोई भगाने नहीं जाता, बल्कि वही दरवाजे पर अगर कौवा आ जाता है तो उसे तुरंत हम भगाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि वाणी में मिठास होना जरूरी है, और जिसकी वाणी में मिठास है वो दिलों को जीत लेता है। अब अगला है, अब ये अगली गजल है। यहाँ हर शख्स हर पल हादिसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। उन्हें अभी कवि क्या कहते हैं अपनी आगे की रचनाओं में, तो वे कहते हैं कि बचपन की मासूमियत सभी को प्यारी और अच्छी लगती है। उसके साथ साथ कवि कहते हैं कि हर इंसान को अपनी मृत्यु से भय लगता है। हर कोई डरता है या अपने साथ होने वाली दुर्घटनाओं या आपदाओं से वो घबराता है। अब अभी आपको मालूम है कि किस प्रकार से कोरोना, ये जो कुछ संकट है विश्व भर में, तो उस संकट से सभी घबराए हुए हैं। सभी को कोई सामने आशा नजर नहीं आ रही है। सभी को ऐसा लगता है कि बाप रे, घर से बाहर निकलना कितना दूभर हो गया है। जब कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो उसे 50 बार सोच कर ही निकलना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ हर शख्स हर पल हादिसा होने से डरता है। वो कवि कहते हैं कि यहाँ पर हर शख्स यानी हर व्यक्ति अपने साथ होने वाली दुर्घटनाओं की वजह से बहुत डरा हुआ है, क्योंकि वो क्या है, वो एक खिलौना है ईश्वर के हाथों में। वो केवल एक खिलौना है, और जो मिट्टी का है कभी भी टूट सकता है। यानी माटी का है वो खिलौना, और वो कभी भी टूट सकता है। उसे फिर भी वह न जाने नष्ट होने से डरता क्यों है, जब वो सबको मालूम है कि ये ऐसा ही होगा। जबकि हम सभी मिट्टी के खिलौने हैं और एक दिन हमें टूटना ही है। तो फिर कवि कहते हैं हम फना होने से क्यों डरते हैं। फना यानी नष्ट होना, समाप्त होने से क्यों घबराते हैं, जबकि जीवन का अंतिम सत्य तो वही है। तो फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ हर शख्स हर पल हादिसा होने से डरता है। यानी अपने आप पर आने वाले हर संकट से मनुष्य बहुत घबराता है। इसीलिए जबकि उसे मालूम है कि वो मिट्टी का बना हुआ खिलौना है ईश्वर के हाथों और कभी भी टूट सकता है या नष्ट हो सकता है, तो फिर क्यों घबराकर वो जीता रहे। उसे बिना घबराए आगे बढ़ना होगा। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया, बचपन की मासूमियत सभी को प्यारी और अच्छी लगती है, उसे कोई भी भूलना नहीं चाहता। यानी क्या, जब हमारा जो भी बचपन था या बचपन के दिन हमने जिस प्रकार से बिताए हैं, हम उसे भूलना नहीं चाहते। हर पल हमें वो दिन याद आते हैं। और अक्सर जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि देखो कितना ईश्वर ने कितना प्यारा ये जो समय दिया है, जीवन दिया है, कि बचपन में कुछ भी करो, किसी से कोई शिकायत नहीं होती, किसी को कोई शिकायत नहीं, हर तरफ से लाड और प्यार ही मिलता है। तो सभी को बचपन की मासूमियत बहुत ही अच्छी लगती है, कवि कहते हैं, और उसे हमें भूलना भी नहीं चाहिए। हर व्यक्ति के दिल में कहीं ना कहीं, कवि कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के दिल में कहीं ना कहीं बचपना छिपा रहता है। लेकिन बड़ों की दुनिया में जो दुख और तकलीफें हैं जो उससे भरी हुई हैं, जीवन जो है किस प्रकार से है, दुखों और तकलीफों से भरा हुआ है, उसे देखकर
अपने बचपन को कहीं न कहीं उसे बचाए रखना वो चाहता है और यही जरूरी है। वह बड़ों की दुनिया के साथ बड़ा होना नहीं चाहता। ये वो मनुष्य भी क्या नहीं चाहता कि वो भी बड़ों की दुखों और तकलीफों भरी जिंदगी से वो कहता है कि मैं मेरे बचपन के दिन ही बहुत ही अच्छे हैं, मैं वैसा ही रहना चाहता हूँ। तो इसका अर्थ क्या है? कवि कहते हैं कि बड़ों की दुनिया के साथ बड़ा होना वह नहीं चाहता, क्योंकि बड़ों की दुनिया में मासूमियत नहीं होती। उनके पास क्या नहीं होता? मासूमियत ही नहीं होती। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं, वो देख सकते हैं। पहले इसमें शख्स यानी व्यक्ति, पल यानी क्षण, हादिसा यानी दुर्घटना, मिट्टी यानी माटी, फना यानी समाप्त। अगला है, न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता। यहाँ शब्दार्थ है, पहला है काबू यानी वश, अधिकार, अधिकार कर लेना, काबू कर लेना। उसके बाद है इंसान यानी मनुष्य, मौत यानी मृत्यु, अजब, अजब यानी विचित्र, रिहाई यानी मुक्ति। अब यहाँ पर इन दोनों रचनाओं में कवि क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन क्षणिक है, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि मनुष्य का जीवन उस पानी के बबूले की तरह है जो क्षण में फूट जाएगा, या जिसको कहेंगे क्षण भंगुर है, पल में वो खत्म हो जाएगा। कब खत्म होगा इसकी भी कोई हमें मालूम नहीं है कि कब खत्म होगा। तो कवि कहते हैं कि जब मनुष्य का जीवन क्षणिक है, उसका ना तो जीवन पर वश है ना मृत्यु पर, यानी उसके हाथों में जीवन भी नहीं है और मृत्यु पर भी उसका कोई बस नहीं चलता। उसका जीवन नश्वर है, लेकिन क्या सत्य है कि उसका जीवन नश्वर है, अर्थात नष्ट होने वाला है, यानी आज न कल उसका जीवन समाप्त होगा। इसका मतलब जो जन्म लेकर आया है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है। क्या कहते हैं, मृत्यु की तारीख तक लिखवा के ले आता है, लेकिन उस किसी को पता भी नहीं होता। तो इसका अर्थ क्या है कि मनुष्य जब आता है तो जाने के लिए ही वो देखा जाए तो इस धरती पर आता है। इसका मतलब वो नश्वर है और यही जीवन का अंतिम सत्य है। कवि कहते हैं फिर भी वह ईश्वर से नहीं डरता, यानी इतना सब कुछ है फिर भी वो ईश्वर से क्या नहीं करता? डरता नहीं है। कभी कभी तो वह खुद को ही ईश्वर मानने लगता है। तो अगर इसका उदाहरण हम लें तो हम कह सकते हैं कि हिरण्यकश्यपु, जिसने अपने आप को ही क्या समझ लिया था कि वो ही खुदा है, और फिर न जाने कितने ही तरीके उसने अपनाए कि प्रहलाद को वो क्या कर सके, उसका जीवन समाप्त कर सके। क्यों? क्योंकि वो उसे ईश्वर मानने के लिए तैयार नहीं था। तो इसका मतलब क्या है कि मनुष्य कब अपने आप को खुदा समझ बैठता है, जबकि उसे मालूम है कि उसका जीवन जो है वो है नश्वर है, कभी भी समाप्त हो सकता है, तो इससे भी वो बाज नहीं आता। अंतिम है, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। यानी सब कुछ बड़ी विचित्र बातें हैं। कवि कहते हैं कि इंसान अपने ही जीवन में कैद होकर रह गया है। क्या कहते हैं कि अपने ही जीवन में वो एक कैदी के रूप में है। जीवन से वह मुक्ति पाना चाहता है। एक तरफ तो क्या होता है कि वह अपने जीवन से मुक्ति पाना चाहता है, उसने अजीब कश्मकश में अपने आप को उलझाए रखा है और बहुत सारी जीवन में आने वाली तकलीफें वो स्वयं ही ले आता है। उसका वो जिम्मेदार खुद ही होता है और उसके जीवन में वो कश्मकश चलती रहती है, उलझने वो ले आता है स्वयं ही। तमाम प्रकार की परेशानियों और तकलीफों से वो मुक्ति भी पाना चाहता है। यानी दूसरी तरफ क्या होता है कि वो इन तकलीफों से भी अपने आप को मुक्त कराना चाहता है, परंतु वह अपनी इच्छाओं को नष्ट नहीं करना चाहता। यानी उसके पास रोज नई इच्छा होती है, एक इच्छा समाप्त होते ही दूसरी इच्छा उसके मन में अपने आप आ जाती है। तो कवि कहते हैं कि इच्छाओं का जो सिलसिला है उसके मन में वो कभी भी नष्ट नहीं होता। और देखा जाए तो ये जो इच्छाएं हैं वो ही सबसे बड़ी जड़ है परेशानियों। तो परेशानियों से उसे मुक्त होना अगर है तो उसे भी क्या करना होगा, अपने आप को अगर रिहा करना होगा, उसे अपनी इच्छाओं पर कहीं ना कहीं नियंत्रण रखना होगा। तो कवि कहते हैं
उसे चैन और खुशी कहाँ मिलेगी? चैन और खुशी तभी मिलेगी वो जब वह अपने आप को इच्छाओं से कुछ हद तक मुक्त रखने की कोशिश करेगा। इच्छाएं अवश्य होनी चाहिए, लेकिन ऐसी इच्छाएं भी नहीं जो दूसरों को और स्वयं को मुसीबत में डालें। तो इसका अर्थ क्या है? तो अंत में फिर से एक बार देख लीजिए। इंसान अपने ही जीवन में कैद होकर रह गया है। इस कैद रूपी जीवन से वह मुक्ति पाना चाहता है। उसने अजीब कश्मकश में अपने आप को उलझाए रखा है, यानी जिसका कारण क्या है? वो स्वयं ही है। तमाम प्रकार की परेशानियों और तकलीफों से वह मुक्ति पाना चाहता है, परंतु वह अपनी इच्छाओं को नष्ट नहीं करना चाहता। इसीलिए क्या करना होगा? उसे अपनी इच्छाओं को कुछ हद तक अपनी काबू में रखना होगा या अपने वश में उसे रखना होगा, और तभी वो देख सकता है कि उसे कुछ हद तक उससे रिहाई मिल जाएगी और उसे चैन और खुशी प्राप्त हो सकेगी। तो यहाँ एक बार फिर से आप शब्दार्थ देख सकते हो। काबू, वश, अधिकार, इंसान यानी मनुष्य, मौत यानी मृत्यु, अजब यानी विचित्र, रिहाई यानी मुक्ति। अब आप लोगों ने 2 गजलें हम लोगों ने देखी, तो उन गजलों का फिर से एक बार हम सारांश देख सकते हैं। 2 गजलें, यह एक गजल है, यानी किताब में आपने देखा होगा कि गजल एक ही गजल के रूप में ये दी गई हैं, जबकि ये 2 गजलें हैं। इस गजल के द्वारा कवि कहता है कि व्यक्ति को कोई भी कार्य करने से पहले अपने आप में जोश, उत्साह, आत्मविश्वास आदि का निर्माण करना चाहिए। इन कौन सी 3 चीजें जरूरी है? जोश, उत्साह और आत्मविश्वास। व्यक्ति को कोई भी कार्य करने से पहले अपनी आंखों से जिंदगी को पढ़ लेना चाहिए। खुद अनुभवों से प्राप्त ज्ञान के बिना कार्य की पूर्ति नहीं होती। यानी वो क्या कहता है? कवि कहते हैं कि खुद के अनुभवों पर विश्वास रखना चाहिए और वही ज्ञान का भंडार है, और वही कह सकते हैं ना कि अनुभव ही पहला शिक्षक है। तो अनुभवों को एकत्रित करना जरूरी है। जीवन में संयम व धैर्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो जीवन में क्या होना चाहिए? संयम और धैर्य। और कवि क्या है? मानवतावादी हैं, अतः वह मानव की भलाई की कामना रखता है। व्यक्ति को दूसरों से अपेक्षा रखने की बजाय स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात कवि क्या कहते हैं कि दूसरों पर निर्भर रहने की अपेक्षा मानव को क्या होना चाहिए? उसे स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी वाणी में सबके साथ वार्तालाप करना चाहिए कि उसके विचार दूसरों के हृदय में सदा के लिए बस जाएं। कवि इस गजल के माध्यम से कहता है कि आज का व्यक्ति दुख, तकलीफों और परेशानियों से चारों ओर से घिर चुका है। दुनिया समाज में पढ़कर व्यक्ति की बचपन जैसी मासूमियत खोने लगी है। कवि कहता है कि दुनिया और समाज में पढ़कर व्यक्ति का बचपना कहीं ना कहीं खोता नजर आ रहा है। वह नश्वर है, उसे याद रखना चाहिए कि वह नश्वर है, नष्ट होने वाला है। फिर भी उसकी महत्वाकांक्षा पूरी होती नहीं दिखती। वह अपनी ही जिंदगी में कैद हो गया है। तो कवि कहते हैं कि उसके कारण महत्वाकांक्षाएं इतनी हैं कि उसकी जिंदगी स्वयं कैद बनकर रह गई है। वह मुक्ति भी पाना चाहता है और इच्छाओं को भी नष्ट करना नहीं चाहता। तो कवि कहते हैं कि महत्वाकांक्षाएं हों, अवश्य हों, लेकिन ऐसी हो जिसके कारण हमें उन्हें प्राप्त करते समय हमें और दूसरों को बहुत ज्यादा तकलीफें न उठानी पड़े। तो ये उन्हीं में से एक प्यारी सी रचना है, या शेर कह सकते हैं। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। यानी वो बच्चा जो है वो बड़ों की जब दुनिया देखता है तो बड़ा होने से ही डरता है। तो प्यारे बच्चों, 2 गजलें आप लोगों ने देखी, और गजल तो हम सभी को अच्छी लगती हैं। तो इन गजलों में जीवन की जो कुछ बातें बताई गई हैं कि जीवन कैसा जीना चाहिए, कैसा होना चाहिए हमारा जीवन, अगर हम इन बातों पर गौर करें और उसी हिसाब से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन भी सफल निश्चित ही होगा। तो आशा करती हूँ ये 2 गजलें आप लोगों को बहुत पसंद आई होंगी। धन्यवाद।
है।